मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। तो बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। बहुपदों का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से होता है। पहले पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। ठीक है, तो बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से हो गया, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पहला हम पढ़ते हैं पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पदों के आधार पर जो हमारे पास बहुपद हैं उनका वर्गीकरण करना है। जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीन पदीय, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें केवल एक पद होता है। जैसे हमने लिखा 2x 2y z x, ये हमारे सारे एक पदीय बहुपद हैं। ठीक है, जिनमें केवल एक ही पद होता है, ये एक पद है। ठीक है, ये एक पद है ये सारे। अब द्विपदीय बहुपद की बात करते हैं जिनमें कम से कम दो पद हों। जैसे x धन दो अलग अलग पद हैं, एक ये है दूसरा ये है। या कहीं पे लिखा है x धन y, तो ये भी दो पद, एक ही हो गया एक ही हो गया। कहीं पे लिखा है z धन दो, तो ये भी हमारे पास द्विपदीय बहुपद हो गए। इसी तरह से तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद यानी जिसमें तीन पद होते हैं, कम से कम कितने पद होने चाहिए, तीन पद फिक्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, तभी जाके वो त्रिपदीय बहुपद होगा। तो जैसे x धन y धन z, तो एक त्रिपदीय हो गया। कहीं पे लिखा है x धन y धन दो, तीन लिख दिया ये माना, तो ये भी हमारा त्रिपदीय बहुपद है। तो इस तरह से हम पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। अब दूसरा आधार है घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। घातों के आधार पर जब हम बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं तो पहला जो बहुपद है हमारे पास वो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लिखा है रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण दिया है x धन दो है, x धन y है। इस प्रकार से मतलब इसमें चर की घात देखो, चर की अधिकतम घात एक है यहाँ पे। ठीक है, चर की अधिकतम घात एक है, चर राशि जो है उसकी अधिकतम घात एक है, इसकी भी एक है। यानी चर की घातों के आधार पर हम इन बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। और इसका जो मानक रूप होता है रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी होता है। और इसकी अगर शून्य की बात करेंगे, शून्य का मतलब होता है x जो चर है इसमें, इस चर के कितने मान निकलेंगे। तो रैखिक बहुपद में चर का हमेशा एक मान निकलता है, एक ही उत्तर निकलता है जिसको हम शून्य कहते हैं। और इसका एक शून्यक होता है जिसे x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कहते हैं। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद। जिस तरह से रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात एक ही थी, ऐसी द्विघाती जैसे कि नाम से है, द्वि मीन्स दो, द्वि का मतलब दो, घाती यानी घात। जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। लिखा है जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात दो होती है, द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर धन एक्स धन दो, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है। या एक्स स्क्वायर धन दो, इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, दो। इस घात पे ध्यान देना है, इसके आधार पे ये कितना है, द्विघाती बहुपद है। इसका जो मानक रूप होता है, यानी जो इसका मानक रूप माना गया है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी ये तीनों गुणांक हैं। ए बी सी क्या है, ये गुणांक हैं, तीनों के तीनों गुणांक हैं। और इसके दो शून्यक होते हैं, द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं। उसके बाद अगला है त्रिघाती बहुपद। त्रि का मतलब तीन, घाती का मतलब घात। तो जिसकी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात तीन होती है, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है,
इसका मानक रूप है, जैसे इसके उदाहरण है पहले x क्यूब धन x स्क्वायर धन x धन 1। इसमें अधिकतम घात 3 है, सबसे बड़ी घात 2 यहाँ पे है, लेकिन वो उससे कम है। पूरे बहुपद में अगर पद की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ पूरा पद है, इसमें अधिकतम घात यहाँ पे 3 है। दूसरा पद है x क्यूब प्लस 2x, यानी अधिकतम घात 3 है। तीसरा है y क्यूब प्लस 2, यानी अधिकतम घात 3 है। तो इस प्रकार के जितने भी बहुपद हो उनको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और इसका मानक रूप ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये मानक रूप कहते हैं इनको, ठीक है। ये त्रिघाती बहुपद का मानक रूप है। और त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक हैं, 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो ये 3 शून्यक, इस तरह से हमने बहुपदों को पदों और घातों के आधार पर उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब इससे आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि घातों के आधार पे जो हमारे पास बहुपद हैं, इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है। शून्यक यानी अल्फा बीटा गामा और गुणांक ए बी सी और डी के बीच में क्या संबंध होता है, इसकी जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।